मापन तथा मापन में क्या होता है, जो आपका भौतिक राशि होती है, क्या होता है, भौतिक राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। मात्रा तथा मापन में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं, किस प्रकार से हम उसका यूज करते हैं अपनी लाइफ में। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक राशि क्या होती है, वे राशियाँ जिनका हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। इसकी डिफाइन लिख लें, डिफिनेशन लिखेंगे हम, ऐसी राशियाँ जिनका हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं। मापन कर सकते हैं, तो क्या कहते हैं, हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ऐसी राशियाँ जिनका हम प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मापन कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि या भौतिक राशियाँ कहते हैं। प्रत्यक्ष मीन्स होता है, यहाँ पर अर्थ का शब्दों का अर्थ समझिए। प्रत्यक्ष मीन्स होता है देखकर किसी चीज का मापन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितना रूप होगा, क्या रंग होगा, या चल रही है क्या नहीं चल रही है, महसूस करना। यानी क्या है, जो हमारे पास जो राशियाँ आती हैं भौतिक विज्ञान में, उनका हम अगर मापन करते हैं, क्या करते हैं, मापन करते हैं, या तो प्रत्यक्ष विधि से करेंगे या तो प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। जब प्रत्यक्ष रूप से करेंगे तो हम किसी वस्तु को देखकर करेंगे, और जब अप्रत्यक्ष रूप से मापन करेंगे तो क्या करेंगे, महसूस करके करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास दो गेंदे हो, क्या हो, एक गेंद ये हो और एक गेंद आपकी ये हो। एक गेंद आपकी हो जाएगी, नाम रख लेते हैं, एक दूसरी गेंद आपकी बी, ठीक। दोनों गेंदें क्या समान रूप से है या नहीं, यानी बराबर गेंदें आपको दे दी जाती हैं, या फिर छोटी बड़ी गेंद होगी। आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि ए गेंद छोटी है या बी गेंद बड़ी है। जब तक इसका हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से हम मापन नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको हम ना तो छोटी गेंद या ना बड़ी गेंद कह सकते हैं। अगर हाथ में अगर दोनों गेंदों को लेंगे तो आप महसूस करके बता सकते हैं यहाँ ये गोल क्या है, गोल गोल है, और क्या हो सकते हैं, आपको नाम बता जाएगा ये गेंद है, ठीक है। लेकिन आप उसका रंग देखकर तो बता सकते हैं कि लाल हो सकता है, पीला हो सकता है, नीला हो सकता है, लेकिन उसका वजन बता सकते हैं कितना होगा, द्रव्यमान बता सकते हैं इसका। इन दोनों गेंदों का क्या आप द्रव्यमान बता सकते हैं हाथ के माध्यम से? नहीं। लेकिन क्या कर सकते हो, महसूस करके आप बता सकते हो कि ये जो हमारी दोनों गेंदें हैं बराबर मात्रा, बराबर इसका द्रव्यमान बराबर हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेस देन हो सकता है, इस प्रकार से, है ना। यानी कि दोनों गेंदें या तो बराबर हो सकती है, महसूस करके बता सकते हो, या फिर दोनों गेंदें बराबर नहीं होंगे तो क्या ए गेंद क्या हो सकती है, बी से द्रव्यमान इसका बड़ा हो सकता है, या से ए से बी का द्रव्यमान बड़ा हो सकता है ना। यानी कि अगर देखकर और महसूस करके अगर बताएंगे किसी चीज को तो हम उसका हम क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। और ऐसी जो हमारी इसमें राशियां उपयोग में लाई जाती है हम भौतिक राशि कहते हैं। ठीक बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमने देख लिया इसको, फिर क्या होगा, मापन क्या होता है, मापन। अगर हम यहाँ पर देखें मापन से पहले भौतिक राशियां होती कौन कौन सी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका होगा जैसे आपका लंबाई है, क्या है, लंबाई, ये आपकी भौतिक राशि, क्या है, भौतिक राशि। भौतिक राशियां जो होती है 7 होती है, कितनी होती है, 7 होती है। लेकिन मेन जो हमारे पास राशियों का उपयोग होता है पहले से, जो हमारे पूर्वज करते थे, उनमें से 3 ही राशियों का पहले उपयोग करते थे। जैसे जैसे हमारे जो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान आगे क्यों बढ़ती गई, हमारी राशियों में क्या हुआ, भौतिक राशियों में और बढ़ती गई। इसमें टोटल 7 राशियां हमारे भौतिक राशियों में लाई गई, जिसमें से 3 जो फंडामेंटल राशियां थी, लंबाई हो गई, और दूसरा द्रव्यमान हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा,
समय, इन तीनों के यानी ये जो तीन राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये तीनों राशियां क्या है? मूलभूत राशियां हैं। क्या है? मूलभूत राशियां हैं जिनका उपयोग हम बहुत समय से करते आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारी भौतिक विज्ञान आगे क्यों बढ़ती गई, वैसे उसी राशियों में क्या हुआ? और वृद्धि हुई। टोटल जाके 7 हमें भौतिक राशियां प्राप्त हुई। कितनी? टोटल 7 भौतिक राशियां प्राप्त हुई, जो कि आपकी विद्युत धारा थी, दूसरा क्या था? ताप था, तीसरा क्या था? पदार्थ की मात्रा थी, या विद्युत धारा हो गया, फिर हो गया पदार्थ की मात्रा हो गई, फिर आपका हो जाएगा ज्योति तीव्रता हो जाएगी आपकी बेटा, ज्योति तीव्रता, फिर आपका एक और इसमें है ताप, टेम्परेचर हो गया। 7 राशियां, यानी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ताप, ये हमारी टोटल 7 राशियां प्राप्त हुई। 2 पूरक राशियां थी, 2 पूरक राशियां यहाँ पर देख सकते हैं। एक तो था आपका कोण था, दूसरा था आपका घन कोण। इसको पूरी डिटेल के बारे में आगे की वीडियो में जानेंगे। अब क्या होगा? अब देखेंगे मापन। मापन क्या है? देखिए मापन क्या होता है। मेजरमेंट। देखिए मापन है क्या? किसी वस्तु को अगर मापेंगे, किसी चीज को अगर मापते हैं तो उसको हम अंकों के रूप में प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए किसी गेंद को अगर हम तौलते हैं किसी तराजू में, जब उसका द्रव्यमान निकल के आता है तो उसको हम अंकों में लिखते हैं। मान लीजिए कोई गेंद कोई वस्तु आपने मापा, क्या मापा? 10 किलो की आपने वस्तु मापी, और 10 क्या है आपका आंकिक मान है। और ये जो केजी लिख के आया है, किलोग्राम, ये आपका मानक मात्रक है। क्या है? मानक मात्रक है। यानी कि एक ही चीज में 2 कंडीशन लागू हो जाती है। ये आपका मानक, या फिर इसको कह सकते हैं आंकिक मान भी कह सकते हैं। यानी कि मापन में 2 चीजें, एक तो आंकिक मान भी होना चाहिए, दूसरा आपका मानक मात्रक भी होना चाहिए। तो डिफाइन करते हैं। मापन एक तुलना, हम बोर्ड पे लिख रहे हैं कि डिफाइन क्या होगा, इसकी डिफिनेशन क्या होगी। मापन क्या है? मापन एक तुलनात्मक विधि है। मापन एक तुलनात्मक विधि है जिसको हम कहते हैं, जिसके परिमाण को अंकों में प्रदर्शित करते हैं, अंकों में प्रदर्शित करते हैं। देखिए क्या हुआ मापन में, डेफिनेशन क्या हुई? मापन एक तुलनात्मक विधि है, मतलब किसी चीज को तुलना करना, फिर उसको अगर उसको हम क्या कहते हैं, उसके परिमाण, जो परिमाण आया तुलना करने के बाद उसको अंकों में प्रदर्शित कर दिया जाए तो हम कहते हैं मापन। मापन की 2 अपेक्षाएं भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? मापन की अपेक्षाएं,